सब कदर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। क्या ठीक है। बात है, ठीक है। तो मैं अपने पापा से कहूँ कि पापा मुझे खिसारी जी बोले तो सॉरी नहीं बोल सकते। तो जिंदगी में आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप राम बनते नहीं और आप सीता की अपेक्षा करते हो तो सॉरी नहीं मिल पाएगी। जी। मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, ये सब लोग छोटे मोटे लोग नहीं है। ये हमारा झगड़ा भी कभी नहीं हुआ था। लोगों को लोग नेता से मिलते होंगे, हमारे हम तो हमारे भोजपुरी में ही हमारे बड़े भाई लोग नेता ही हैं। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस चेहरे का नाम अगर मैं बताऊं तो ये तो बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। खेसारी लाल यादव हमारे साथ है। सर वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो मेरे को यही पूछना है कि खेसारी क्या नाम है? ये तो साग का नाम होता है, तो ये कैसे पड़ा आपका नाम खेसारी? देखिए सबसे बड़ी चीज की, अब आप बोलिएगा कि राम का राम नाम तो राम था, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों बोला? तो कर्मों के हिसाब से जब आदमी चीजें जब बढ़ती है ना, तो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि आज मोदी जी को ले लीजिए, दामोदर दास मोदी, जी। लोग मोदी बोलते हैं, मोदी बाद में आता है। नरेंद्र, हाँ आज नरेंद्र मोदी पहले आता है, दामोदर दास उनका नाम था, वो पीछे। तो कर्मों के आधार पे इंसान अपने आप को बड़ा कर लेता है। भगवान का नाम राम था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गया। रीजन की मुझे लगता है कि उनका कर्म उस नाम से बड़ा हुआ। और मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। मेरा नाम शत्रुघ्न मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, सिर्फ sign शत्रुघ्न शत्रुघ्न मिल गया चैनल पे नाम। और मुझे खुद ही पता नहीं है। आज मेरे मम्मी पापा भी मुझे खिसारी ही बोलते हैं। तो वो कर्म ही है और लोगों का प्यार और स्नेह और सम्मान है लोगों का कि लोग मुझे इतना प्यार किए कि मेरा खुद का नाम का पता नहीं, आज लोगों ने जो नाम दिया वही एक पहचान बन गई। अच्छा, खेसारी जी आप हर मंच से कहते हैं मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी शादियां टिक नहीं पा रही हैं, कुछ टिप्स दे दीजिए। जिंदगी में एक बात बताऊं आपसे, जी। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में झगड़े नहीं होते। हम्म। मुझे लगता है कि परिवार बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको। और हम जिस औहदे पे हैं, जब हम नहीं थे तब हमें बात सोचनी चाहिए कि जब हम नहीं थे जी। तो हम हर आदमी की बात को सुनते थे। अगर हम अपने स्टडम और अपने पोजीशन को अगर अपने घर में हम सोचे कि वो चीज़ें हमें मिले, तो मैं अपने पापा से कहूँ कि पापा मुझे खिसारी जी बोले तो सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना कपड़े का देखा है, उन्होंने गोद में खिलाया है, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने, मेरी वाइफ ने। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना आपके फैमिली के, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और बर्दाश्त जब तक आप नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन उनकी दुनिया आप हो। क्या बात है। तो जिंदगी में जिनके लिए आप पूरी दुनिया हो, अगर उनकी ही बात आप नहीं सुनोगे और नहीं बर्दाश्त, और वहां पे आप अपने आप को स्टार साबित करोगे, तो सो सॉरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे लिए वो सीता है इसीलिए मैं राम हूँ, मैं राम हूँ इसलिए वो सीता है। तो जिंदगी में आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप राम बनते नहीं और आप सीता की अपेक्षा करते हो तो सॉरी नहीं मिल पाएगी। तो जिंदगी में हर आदमी दोषी नहीं होता है, कुछ गलतियां हमारी भी होती है जिससे हमारा परिवार टूटता है। तो सबसे पहले कि हम देखिए, हमारे पास हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसके पास मैं ही हूँ। जी, तो बिल्कुल सही मुझे कहा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए शायद कुछ लोग अपने आप को घर में भी स्टार समझते होंगे, या घर में भी उनको लगता है कि मुझे दुनिया इतनी प्यार करती है तो मेरे घर वाले क्यों नहीं, सॉरी नहीं करेंगे। चलिए। हाँ। अच्छा, एक बॉलीवुड में पैचअप हुआ था सलमान शाहरुख का, एक हुआ है खेसारी और पवन का। रातों रात पैचअप जो हुआ है और जो आप लोगों ने सुर्खियां बटोरी हैं, कैसे हो गया ये? ये हमारा झगड़ा भी कभी नहीं हुआ था। देखिए बातों की बात होती है। मेरे कहने का मतलब कि अगर इस कुर्सी पे मैं आप है, इस कुर्सी पे मैं हूँ, तो जो आपका सवाल होगा जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, या मेरा जो सवाल होगा जवाब आपको देना पड़ेगा। तो एक सवाल जवाब था, आदमी एक दूसरे को सवाल जवाब करता था। ऐसे भी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे, बड़े भाई रहेंगे। आजीवन मैंने अपने आदर्शों को हमेशा माना है। वो मेरे से उम्र में भी 10 साल बड़े हैं, मेरे से कद में भी बड़े हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वो। मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए। ये सब लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े स्टार हैं। हम सबके गार्जियन लोग हैं ये लोग। इन लोगों को देखकर हम बड़े हुए हैं, हम सीखते हैं आज भी। बट कद पद बढ़ना अलग विषय हो गया है कि आदमी कभी जो पैदा करता है उससे भी बड़ा हो जाता है। तो जनता का प्यार है जी, लोगों ने मुझे बड़ा बनाया, लोगों का सम्मान मुझे मिला, लोगों का मोहब्बत मिला, मैं और ठीक है आज मैं जाऊँ। अच्छा,
मनोज जी ने, आपके बड़े भाई आप उन्हें बोलते हैं, उन्होंने निरहुआ को, रवि किशन को और सबको मतलब लाल भगवा रंग में रंग दिया है। बीजेपी ज्वाइन कर ली है सबने। आपका क्या नेताओं से मिलते रहते हैं, पॉलिटिक्स में आने का, कुछ ज्वाइन करने का मन है? नेताओं से मिलना, देखिए लोग नेता से मिलते होंगे। हम तो हमारे भोजपुरी में ही हमारे बड़े भाई लोग नेता ही है, मुझे किसी से क्या मिलना है। मेरे कहने का मतलब एक रिश्ता। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले नहीं? अभी तो कुछ इरादा मेरा नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत बेहतर हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे एक कलाकार चुना है और कलाकार चुन के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो कोशिश है, जब तक भोजपुरी को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। भोजपुरी को और कितना ऊपर लेकर जाना चाहिए मुझे, जैसे कि मैंने संघर्ष 2, फरिश्ते, रंग दे बसंती, अभी मैंने रंग दे बसंती अभी भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म, बिग बजट की फिल्म है, जो कि उसमें सारे हिंदी कास्ट है, हिंदी के स्टार हैं, हिंदी लेवल पे शूट हुआ है। कैमरे जो है, लोग 15,000 कैमरे पे शूट करते हैं, हमने 45,000 पर डे के कैमरे पे शूट किया, जो कि जिसमें हिंदी जो कैमरे बड़े बड़े सिनेमाओं में शूट होते हैं, वो मास लेवल ऑडियंस तक पहुंचे। कम से कम मुझे लगता है कि उसका बिग बजट वो कितना है कि आप सोच नहीं सकते। भोजपुरी के लिहाज से तो बहुत है। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म, जो रंग दे बसंती है वो रिलीज होने वाली है मेरी। तो कोशिश है जिसके लिए दुनिया ने मुझे बनाया, जिसके लिए लोगों ने मुझे प्यार किया, मुझे एक भोजपुरी का कहीं ना कहीं सितारा बना दिया, एक नॉर्मल बच्चे को गांव से उठाकर आज इससे आप जैसे लोगों के बीच में बैठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का प्यार ही आशीर्वाद है जी। अच्छा, आप कुछ आगामी फिल्मों या प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। हाँ, लगातार एक है और मैं SRK का ही कर रहा हूँ। SRK जो रोशन जी हैं, उसके जिन्होंने मेरे को लेकर गोली सजा के रखना बनाया, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। रंग दे बसंती, आने वाली फिल्म मेरा गॉडफादर, राजा राम, आपके मनी करीब मुझे लगता है 7 से 8 फिल्में रिलीज पे है मेरी। और इधर लगातार मैं एक नास्तिक पे काम कर रहा हूँ कि इंसान जब नेगेटिव हो जाता है तो वो खुद का ही विनाश करता है। अच्छा। उसी बेस पे तो कोशिश है मेरी कि मैं अपने सिनेमा से लोगों तक ऐसा मैसेज छोड़ूं जिससे समाज का कहीं ना कहीं उद्धार हो। चलिए, किसारी से बात करें, 2 लाइन गुनगुना देंगे किसी भी गाने की। सब कदर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।